हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज का एक और नया वीडियो। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जेई मेंस केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बार बार आपका रिपीट हो रहा है और ये डेफिनेटली जो है आपके 2022 की किसी भी शिफ्ट में जो है पूछा जा सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले भी जो है हम कई इस तरीके के वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं और आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाके जो है तुरंत ही उन सारे वीडियोस को देखिएगा और पूरे जो है कंटिन्यूएशन में ये अगर आप टॉपिक्स कर लेते हैं तो आप अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं जेईई मेंस 2022 शिफ्ट्स के लिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है बेसिकली आप जानते हैं कि क्वांटम नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपका नोट्स से रिलेटेड, जो कि आपने सुना भी होगा रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स। तो उनको डिस्कस करने से पहले एक बार जो है हम देख लेते हैं कि आपके क्वांटम नंबर्स किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपके चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक तो हो जाता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम जो है एन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बार जो है आप डेफिनेशन खुद बुक से चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं वहां पे हम जो है डिस्कशन अपना ले जाते हैं। तो देखिए L इजिकल टू 0 जो है वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, L इजिकल टू 1 जो है p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, L इजिकल टू 2 जो है d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, L इजिकल टू 3 f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और एक और चीज जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ n L कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम n टू n-1, जहां पे n जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और L जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो गया। फिर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L m कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L टू L। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो है क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो होता है हमारा रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट्स जो आपके होते हैं वो होते हैं n-l-1 और टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स जो कि आपके होते हैं वो होते हैं इक्वल टू l। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं n-l-1 प्लस l, तो वो क्या हो जाएगा, l और -l हमारे कैंसिल हो गए और हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगे n-1। तो ये चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ आपके जो है प्लॉट पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लॉट किसके बीच में रहता है, साई स्क्वायर आर और आर के बीच में, जहां पे आर जो है हमारा डिस्टेंस हो जाता है और साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व्स होते हैं हमारे। अब ये जो है इसमें आपको एक चीज आप याद रख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल के लिए आपके जो पीक्स होते हैं वो होते हैं इक्वल टू एन और रेडियल नोट्स जो कि आपके होते हैं वो होते हैं n-1। तो सिंपली n-l-1 में आप l इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वो n-1 आ जाएगा। ऐसे p ऑर्बिटल के लिए हमारे नंबर ऑफ पीक्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं n-1 और रेडियल नोट्स हो जाते हैं n-2। तो रेडियल नोट्स का हम पहले ही फॉर्मूला देख चुके हैं n-l-1, जहां पे l को अगर हम 1 रख देंगे तो n-2 आ जाएगा। और एक और चीज आप देख रहे होंगे कि अगर रेडियल नोट्स में +1 कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ पीक्स मिल जाएंगे, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ पीक्स रहेंगे वो रेडियल नोट से हमेशा एक ज्यादा रहेंगे। ये चीज भी जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर सेम जो है डी ऑर्बिटल के लिए हमारे नंबर ऑफ पीक्स हो गए n-2 और रेडियल नोट्स हो गए आपके n-3। यहाँ पे जो है आपको दो एग्जांपल भी शो हो रहे हैं। ठीक है, एक जो है आपका 2p के लिए हमने बनाया। तो 2p के लिए अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पीक्स क्या हो जाएंगे, 2-1 होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक पीक देखने को भी मिल रहा है इस कर्व का। साथ ही साथ रेडियल नोट्स की बात करूं तो 2-2 हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है हमें रेडियल नोट कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब ओरिजिन पे तो आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 रहता है। उसके अलावा अगर वो एक्सिस को कहीं और भी टच कर रहा हो तो वो हमारी नोड कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और कहीं पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये बाकी तो एक इनफाइनाइट वाला जाता ही है, बीच में अगर कहीं पे वो टच करता तो भाई वहां पे जो है हमें नोड मिल जाती है। अब दूसरा वाला अगर हम केस देखें 3s वाला, तो 3s के केस में आपके नंबर ऑफ पीक्स कितने आने चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n इजिकल टू 3 होना चाहिए। तो ये देखिए एक पीक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और रेडियल नोट्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे कितने हो जाने चाहिए थे, 3-1, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, एक रेडियल नोड हमारा ये हो गया और दूसरा रेडियल नोड जो है हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको गिनना रहता है। यहाँ पे जो m है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ठीक है ना, जहां भी आपको जो है मैक्सिमम मिल रहा हो कर्व का वो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना वो नहीं चीजों का आपको यूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो ये पूछा गया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। A certain orbital has n equal to 4 and ml is equal to -3.
द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन दिस ऑर्बिटल इज, ये चीज जो है आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे हम देखें n आपका कितना है 4, ml कितना है -3। तो अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ l आपका जो ml रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा -l to l। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि l जो है दैट शुड बी इक्वल टू 3। ये दूसरी वाली स्टेटमेंट को भी जो है सेटिस्फाई करेगा कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n आपकी जो l हो सकती है वो कहां से कहां तक हो सकती है, आपकी 0 से लेकर n-1 तक। तो ये वो भी जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि l जो है हमारा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स आपकी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रेडियल नोट सिंपली हो जाएगी n-l-1। यहाँ पे n आपका 4 है, l जो है 3 है, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0। यानी ये आपका जो है न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा हमारा 0। तो देख रहे हैं यार, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे थे उन्हीं का हमें सिंपली जो है यहाँ पे यूज करना था। तो केमिस्ट्री तो मैं पहले से आपको कहते आ रहा हूँ इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप जो है एनसीईआरटी से सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते तो आप कम से कम जो है 90 to 95% स्कोर आराम से कर सकते हैं जेईई मेंस के पेपर के अंदर। अब डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, तो डिफिकल्टी जो है हमें मैथ्स सेक्शन में आती है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं काफी लेंथी रहते हैं और उसके अंदर आपको जो है अपनी स्पीड को काफी अच्छा जो है मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमने ऑलरेडी जेईई मेंस का मैथ्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा दे रहा है, क्योंकि जो भी वो मॉक्स दे रहे हैं उनको ये दिख रहा है कि वो 70 to 80 तक अपने स्कोर को इजीली ला पा रहे हैं। और अगर उन्होंने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की तो इस कोर्स की मदद से वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको एक तो स्मार्ट तरीके से पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई गई है, साथ ही साथ जो है आपको जितनी शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है उससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपको इस कोर्स को चेक करना चाहिए, जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। तो तुरंत ही जाके उस कोर्स को चेक करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि बाकी आपके जो ये रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, इसमें जो है पूछा गया है कि द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोट्स इज, ये पूछा गया था 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो यहाँ पे आपका 2 रेडियल नोट्स दिए है, ठीक है ना। तो रेडियल नोट्स क्या होता है n-l-1, और ये देके रखा इक्वल टू 2, और एंगुलर नोट्स क्या होता है हमारा l। तो l आपका देके रखा इक्वल टू 2, तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो n हमारा क्या आ जाएगा, n यहाँ से हमें मिल जाएगा 5। यानी कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो हमारा जो है ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा 5d, है ना। n जो इक्वल टू 5 है और 5 वाला वैसे भी एक है तो हम डायरेक्ट उसे भी टिक कर सकते हैं। बाकी l इजिकल टू 2 से क्या रिप्रेजेंट होता है, d ऑर्बिटल, है ना। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है आपको देके रखा है, ठीक है, साई स्क्वायर और r के जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स देके रखे। तो यहाँ पे पूछा गया द प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर गिवन बिलो, करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल इज, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको मेंशन कर दिया गया है द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल। अब 3s ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, 3s ऑर्बिटल के केस में हम ये चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडियल नोट्स हमारे क्या हो जाएंगे n-l-1, है ना। तो s जो है वो l हमारे लिए उस केस में क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 - 0 - 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 रेडियल नोट्स होने चाहिए। तो अगर हम कर्व को ध्यान से देखें तो किसमें 2 रेडियल नोट्स है, इसके अंदर एक भी नहीं है, इसके अंदर भी एक भी नहीं है, इसमें एक है और इसमें कितने, 1 2। तो इसी केस में जो है आपको 2 रेडियल नोट्स मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट प्लॉट फॉर ये पूछा था, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि एबीसीडी तो जो है आपके कर्व्स को रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए अब जो है मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2 DIY क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे। तो यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर, अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड्स एंड 2 रेडियल नोड्स, तो ऑर्बिटल वो कौन सी होगी। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट जो इसका आंसर निकालिए और एक बार जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, देखते हैं किसका जो है सबसे पहले सही आंसर आता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 10 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 को आया था, और ये जो है आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही जो सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, रेडियल नोट्स कैलकुलेट करो और उसकी मदद से आप जो ऑर्बिटल बता सकते हो। तो बस उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट से जो है ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो इनके जो आपके सॉल्यूशन रहेंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड हो जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ही जाके करिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको सारे जो भी प्रीवियस वीडियो के DIY सॉल्यूशन है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम देख रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो हमारी सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है जेईई मेंस 2022 के अटेम्प्ट के लिए। तो जो भी आज स्टूडेंट्स अगर इसे मिस करेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं। तो जरूर इससे जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम इस कंटेंट में आपके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।